नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा। करियर गुरु में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश नागपाल जी। दिनेश नागपाल करियर लॉन्चर हिसार के डायरेक्टर हैं, जो आपको करियर बनाने के सफल मंत्र बताएंगे। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर्श, और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो करियर से जुड़ी किसी भी परेशानी को लेकर आप इनसे बात कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 0925432455, या इन्हें आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हम अभी आपको दिखाएंगे, और ईमेल करके आप अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं दिनेश जी से। और दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिनेश जी से हम करियर के अलग अलग आयामों के बारे में जानेंगे। दिनेश जी, एमबीए से शुरुआत करते हैं। कैट की नोटिफिकेशंस भी जारी हो गई है। अब एमबीए एज अ करियर अगर कोई बनाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करे, और जो लोग एमबीए कर चुके हैं उनका करियर कैसे आगे बढ़े? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए जो कैट देने जा रहे हैं इस साल और जो एमबीए करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हल्की सी सूचना। 22 अगस्त को कैट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 30 अगस्त से कैट के फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। कैट का फॉर्म, अब जैसा कि सब जानते हैं, कैट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको सभी जो आईएम्स हैं बड़े बड़े वो कराते हैं, और 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक होगा। जो छात्र कैट देने जा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि तुरंत जितना जल्दी हो सके कैट का फॉर्म ले लें, और कैट का फॉर्म लेते ही अप्लाई कर दें, ताकि किसी किस्म का जो टेक्निकल, जो लास्ट में तकनीकी समस्याएं आती हैं वेबसाइट इत्यादि की, उससे वो बच जाए। जहाँ तक रही बात अंतिम 2 महीने में कैट की तैयारी को लेकर, कुछ मोटी मोटी बातें मैं छात्रों से कहना चाहूँगा। पहली बात, इस समय मैं बहुत बार देखता हूँ कि छात्र जो पहले पढ़ चुके हैं फिर उसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो एक अच्छी बात है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। इस समय किसी भी तरह का नया कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक अगर आप रिवाइज करने जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, काफ़ी लोगों में एक भ्रांति है कि एमबीए के अंदर शायद अब उतना स्कोप या उतना जो मौके थे वो नहीं रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अच्छा एग्ज़ाम दें, कैट में अच्छा स्कोर करें। मैट दूसरे एग्ज़ाम, कैट के अलावा और भी आदर्श एमबीए के लिए काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। मैट है, सिम्बॉयसिस का एग्ज़ाम है, उनके अंदर आप अच्छा स्कोर करें। और जब आप फाइनली एडमिशन लें, उन कॉलेजेस में एडमिशन लें जो कॉलेज आपको, देखिए हमारे देश में समय समस्या क्या है, हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर, आप भी जानते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में नौकरियों की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। भले ही वो इंजीनियर्स हों, सॉफ्टवेयर कंपनीज हों, इंजीनियरिंग कंपनीज हों, मैनेजमेंट कंपनीज हों, लेकिन समस्या क्या है? एक मिसमैच है, एक दूरी है, गैप है। जो कंपनी को जिस तरह का योग्यता, जिस तरह के लोग चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, और लोगों में वो योग्यता नहीं है। लोग ने डिग्री तो कर लिया, अब हम ये सोचते हैं कि हमने एमबीए कर लिया या बीटेक कर लिया तो वही सिर्फ इसके लिए काफ़ी हो गया। ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई कॉलेज चूज़ करें, खास तौर से एमबीए के बारे में, तो आप ये देखिए कि क्या उस एमबीए कॉलेज का जो करिकुलम है, जो उनका पढ़ाने का तरीका है, पेडागॉजी है, टीचिंग स्टाइल है, जो जिस तरह से वो आपके ऊपर 2 साल काम करते हैं, क्या वो इंडस्ट्री या जो कंपनीज की मांग है उसके अनुरूप वो आपको तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में बहुत सारे एमबीए कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन सभी स्तरीय हों ऐसा नहीं है। लेकिन एमबीए की मांग नहीं है ऐसा नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि फिक्की के जो अनुमान है, फिक्की के अनुसार लगभग 1.5 लाख फ्रेश एमबीएस या नए मैनेजमेंट स्नातकों की भारत में आवश्यकता है, और 1.5 लाख काफ़ी बड़ी संख्या होती है। और इसके अलावा भी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपना अगर प्रोफाइल हाई करना, आजकल जो लोग 3-4 साल नौकरी करने के बाद 1 साल की एमबीए के लिए जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा कोर्स रहता है उनके लिए। उसके लिए भी उनको कैट लिखना पड़ेगा। तो एमबीए करते हुए खासतौर से अब जो छात्र कैट दे रहे हैं और आने वाले समय में उन्हें एडमिशन लेना होगा, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि ये अवश्य देखें कि वो किस तरह के कॉलेज में और कहां पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, पूरी तरह से उसकी जानकारी लें। उसकी जानकारी जरूर लें। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दिनेश जी। इस वक्त एक कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ, प्रदीप जींद से। जी प्रदीप, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? खैर, लगता है प्रदीप से हमारा संपर्क टूट गया। दिनेश जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे। जी, एमबीए के अंदर भी कई सब ब्रांचेस होती हैं जी। अब चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, फाइनेंस हो, तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो पहले तो शायद आपको ये सोचना होगा कि आप कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उस तरह से तैयारी करें, या तैयारी पहले एंट्रेंस निकालें उसके बाद इस बारे में सोचें? देखिए, जब हमने मैनेजमेंट में जाने का तय कर लिया है, एमबीए की अगर हम बात करें तो 4 तरह से मोटे उसमें स्पेशलाइजेशंस होते हैं। मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज,
ऑपरेशन सिस्टम्स एंड फाइनेंस, ठीक है। और ये सब जो इसके अलावा कुछ और अलग स्पेशलाइजेशन बना दी गई, जैसे आपने बैंकिंग की बात करी, इंश्योरेंस की, जैसे एमबीए एक्चुअरियल साइंस कहते हैं। लेकिन जहाँ तक स्पेशलाइजेशन का सवाल है, ये स्पेशलाइजेशन तय होता है एमबीए के दूसरे साल में। पहला साल जो एमबीए का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो सभी को समान रूप से पढ़ाया जाता है। अब उसको पढ़ते हुए, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, मान लीजिए आप ही एमबीए करने जा रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरी रुचि किसमें है। इसमें आपके वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, जो आपके प्राध्यापक हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और निश्चित तौर से जैसे अगर इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स के लिए मैं राय दूंगा कि इंजीनियर का जो स्टूडेंट है उसको फाइनेंस या ऑपरेशंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। कॉमर्स आर्ट्स के जो ग्रेजुएट हैं उनको मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज इसकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन ये निश्चित तौर से एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट, एक छात्र से, क्योंकि हर आदमी आदर्श एक ही तरह का इंसान नहीं होता, इसलिए सोचना आपको होगा, फैसला आपको करना होगा। सर कुणाल जुड़ गए फरीदाबाद से हमारे साथ। जी कुणाल, बताइए क्या सवाल है आपका। कुणाल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? यस सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। यस सर, मेरा नाम कुणाल है एंड सर आई एम 28 years old. जी। Right now I'm pursuing sir BBA in retail operations. जी। So I'm a bit late in my graduation. So sir, I just want to ask you this question कि मैं can I do SAP after completing my graduation? और SAP के कैसा future है सर SAP में, और क्या is it enough for me to be a graduate for doing SAP, or do I need to do anything else? You asking about SAP? जी, बीबीए कर रहे हैं और उसके बाद में सैप करना चाहते हैं। क्या सैप के लिए बीबीए के अलावा भी कोई डिग्री होनी चाहिए? नहीं, डिग्री नहीं होनी चाहिए सैप के लिए। सैप इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कुणाल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एप्लीकेशंस। इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। आप आराम से सैप कर सकते हैं, लेकिन सैप की डिमांड काफ़ी है, नो डाउट। पर मैं आपको राय दूंगा, अगर आप सैप के साथ साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट, यानी कि एमबीए, क्योंकि आपने बीबीए कर रहे हैं रिटेल ऑपरेशंस में, तो एमबीए रिटेल करें, या आप सैप कर रहे हैं, सैप के बाद में नौकरी ज्वाइन करें, उसके बाद में एमबीए रिटेल ऑपरेशन करें। पर बेहतर ये रहेगा, मैं मानता हूँ आप लेट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप 1 year एमबीए कर रहे हैं और उसके साथ सैप का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं कुणाल जो कि सैप को करिकुलम के अंदर ही शामिल करते हैं। मेरा मेल आईडी जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, अगर आप उस पर अपना मेल कर दें मुझे, तो मैं आपको ऐसे कॉलेजेस की भी लिस्ट दे दूंगा जिसमें आप मैनेजमेंट और सैप दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। तो वो आपका दोनों तरह का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और निश्चित तौर से सैप की मांग इस समय काफ़ी है, इसलिए काफ़ी जो अच्छे बे स्कूल्स हैं उन्होंने सैप को अपने जो करिकुलम है, जो उनका अकाडमिक करिकुलम है, उसका हिस्सा बना लिया है। तो आप निश्चित तौर से मुझसे ये लिस्ट ले सकते हैं। जी, आप ये लिस्ट ले सकते हैं दिनेश जी से कुणाल, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका क्वेरी थी वो ज़रूर पूरी हो गई। दिनेश जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे। जी, एमबीए की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की हमने बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि आप कौन से क्षेत्र में जाएं, उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा। सबसे पहले एक जो अहम चीज़ ये है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं जो एमबीए करना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग हैं, तो वो किस तरह से एमबीए करने की सोचें, किस फील्ड में एमबीए करने की सोचें? देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल को पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो अपना जॉब को टेम्परेली डिसकंटिन्यू करके जाना चाहते हैं फुल टाइम एमबीए के लिए, यानी कि 1 साल का एमबीए प्रोग्राम। जैसे अगर हम बात करें IIM अहमदाबाद, सभी IIMs, यानी आपको जानकर हैरानी होगी कि IIM लखनऊ नोएडा के अंदर एक कैंपस चलाता है जिसमें वर्किंग एग्जीक्यूटिव के लिए प्रोग्राम है, जहाँ पे सैटरडे संडे क्लासेस होती है। तमाम बड़े कॉलेज दिल्ली में और कॉलेजेस जैसे फर्स्टिमा है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, LBS, सभी लोग वर्क एक्सप्रो जो के लोग हैं जो कार्यरत हैं, उनके लिए प्रोग्राम चलाते हैं। IIS भी हैदराबाद का काफ़ी बड़ा नाम है। पहले तो उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि क्या वो इस स्थिति में है कि वो अपनी जॉब 1 साल के लिए डिसकंटिन्यू करके फुल टाइम प्रोग्राम जाएं, अन्यथा उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन से करना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ये मतलब नहीं है कि खाली नाम मात्र के लिए लें, खाली नाम मात्र के लिए, केवल डिग्री के लिए नहीं। जी, अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे हम यहाँ पर। दिनेश जी, भूपेंद्र जुड़ गए भिवानी से कॉलर हमारे साथ। जी भूपेंद्र, बताइए क्या जानना चाहते हैं। भूपेंद्र, आप तक हमारी आवाज जा रही है? हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी भूपेंद्र, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल बताएं आप। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए भूपेंद्र। अगर आपने टीवी सेट की आवाज ऊंची कर रखी है तो उसे बंद कीजिए या कम कीजिए। जी बताइए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल बताएं। क्या लगता है भूपेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोहित मौजूद है इस वक्त कॉलर हमारे साथ भिवानी से। जी रोहित, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मैं लॉ के बारे में जानना चाहता हूँ।
रोहित क्या कर रहे हैं इस समय आप? कौन सी क्लास में हैं? 12th क्लास में सर। कौन सी में? 12th क्लास में। 12th क्लास में। तो रोहित बिल्कुल सही समय, कॉमर्स में है, आर्ट्स में, नॉन मेडिकल, किस में आप? कॉमर्स में है सर। बहुत, कौन से स्कूल में बताएं? BRCM ज्ञान कुंज में। अच्छा, BRCM ज्ञान कुंज, ओके। जी। रोहित आप उस दिन थे वहां पे जब मैं आपके स्कूल में सेशन ले रहा था? आप परसों आपके स्कूल में मैं था, वहां पर मैंने करियर काउंसलिंग का सेशन लिया था, आप थे वहां पर? जी हाँ, वहां पर था मैं। चलिए फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। लॉ के लिए आपको जो लॉ 5 वर्षीय लॉ है उसकी आजकल बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है और सभी बड़े बड़े नेशनल लॉ स्कूल्स देश में बन चुके हैं। इतनी ज़्यादा मांग है, आने वाले समय में भारत में लॉ के अच्छे ग्रेजुएट्स की बहुत ज़्यादा मांग हुई हर क्षेत्र में, क्योंकि हर तरह की कॉरपोरेट में लॉ की ज़रूरत है, लीगल एडवाइजर्स की ज़रूरत है, कॉरपोरेट एडवाइजर्स की ज़रूरत है, इसके अलावा लिटिगेशन के दौरान भी और सब तरह में ज़रूरत है। लॉ का बहुत अच्छा मांग है और आप बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं। लॉ के लिए आपको देना पड़ेगा क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि मई के, यानी कि अगले साल मई 11 के दूसरे इतवार को होगा। 11 नेशनल लॉ स्कूल, जिसमें नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता आदि, इनके लिए सबके लिए इकट्ठा इम्तिहान होता है मई के अंदर। इसके अलावा नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का अपना इम्तिहान होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक का अपना इम्तिहान होता है। ये तो रहे 13 बड़े नेशनल लॉ स्कूल्स। इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईपी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कॉलेज है, और काफ़ी सारे और कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़ देहरादून है, इसी तरह से और कॉलेजेस हैं जिनके इम्तिहान आप दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे इस समय कॉलेज उपलब्ध हैं और आप सही समय पर, ये बिल्कुल राइट टाइम है लॉ के अंदर एंटर करने का, क्योंकि आने वाले समय में इस देश में लॉ का जो करियर है वो बहुत अलग तरीके का और बहुत नया होने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर के इस साल के एवरेज पैकेज 10 लाख प्रति एनम था। जी, 10 लाख और आप प्रति एनम। जी, आप ये देखिए कि 22 साल का स्टूडेंट। और मजे की बात यह देखिए, कानून हमेशा से प्रतिष्ठित करियर रहा है आदर्श। हमारे महात्मा गांधी जी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, आज भी बहुत प्रतिष्ठित है। तो लेकिन पहले क्या था कि कोर्ट में वकालत या जज बन सकते थे, ठीक है, और दोनों बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेशन है। लेकिन अब इतने ज़्यादा मौके खुल चुके हैं कि शायद ये टोटल जो लॉ का करियर है उसका सिर्फ 10% हिस्सा रह गया। 10% हिस्सा रह गया। 85 कितने आयाम खुल गए। 85% लोग, नेशनल लॉ स्कूल के बच्चे, सिर्फ कॉर्पोरेट में काम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज पर काम करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो आकर इन लॉ स्कूल्स के अंदर रिक्रूटमेंट करते हैं। जी, तो शायद ऐसे में इन सबके पास बहुत बढ़िया मौका है।